ये है वाराणसी की भेलूपुर की वो गलियां जहां हर कोई हैरान है। कोई सड़क पर हक्का बक्का खड़ा है, कोई छत से छज्जों से हैरानी भरी नम आंखों से देख रहा है कि कैसे त्योहार के मौके पर ही हंसता खेलता एक पूरा परिवार खत्म हो गया। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप है। गोली मारकर हत्या, जिसमें भदैनी इलाके में एक मकान से 3 बच्चों और उनकी मां का शव मिला, तो वहीं परिवार के मुखिया राजेंद्र गुप्ता का रोहनिया उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर डेड बॉडी मिली। दरअसल रोजमर्रा की तरह ही वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके का ये गुप्ता परिवार चैन की नींद सो रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह का सूरज वो देख नहीं पाएंगे। सुबह जैसे ही काम वाली घर पहुंची तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने घर पर नीतू गुप्ता और बच्चों की डेड बॉडी देखी तो तुरंत पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, वारदात की जगह को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। खुद वाराणसी पुलिस कमिश्नर के अलावा जनपद के सभी आला पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम पहुंची थी। घर से 4 शव मिले थे, जबकि राजेंद्र गुप्ता गायब था, जिससे कहा जाने लगा कि क्या राजेंद्र गुप्ता ने ही गोली मारकर अपने परिवार को खत्म किया और फरार हो गया। राजेंद्र गुप्ता की तलाशी की बात भी शुरू हुई, लेकिन तभी रोहनिया के कंस्ट्रक्शन साइट पर उसकी भी डेड बॉडी की खबर मिली। अब पुलिस हर एंगल से जांच की बात तो कह रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया राजेंद्र के ही परिवार के सदस्यों की पहले हत्या करने और फिर अपनी जीवन लीला खत्म करने की कहानी भी बता रही है। ये भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अभी सुबह लगभग 11:30-12 बजे के करीब 112 पे सूचना मिली है कि एक ही परिवार की जो बीवी हैं और उनके 3 बच्चे हैं, उनकी गोली मारकर हत्या हो गई है। तो पुलिस जब मौके पे पहुंची है तो यहाँ पे जो वृद्ध माता जी रहती हैं, उन्होंने बताया कि जो इनके पति थे राजेंद्र गुप्ता, उनसे इनका जो परिवार का विवाद चल रहा था काफ़ी टाइम से। उन्होंने ही ये शक जाहिर किया था कि शायद इन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी रात में आके, और 1 साल से ये जो है अलग रहते थे और घर पे आना जाना नहीं था इनका। डेड बॉडी की सूचना है, इसको अभी पुष्टि की जा रही है कि ये हत्या है क्या ये किया गया है इनके द्वारा। अभी इस पे जांच की जा रही है और अभी पता किया जाएगा, उसके बाद फिर पुष्टि की जाएगी। लेकिन वो इसी जो इसमें आरोपी बताया जा रहा है उसी की बॉडी है, राजेंद्र की? हाँ, यही सूचना मिली है कि उन्हीं की बॉडी वहाँ पे बरामद हुई है। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि चारों की हत्या के बाद क्या किया होगा? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस पे जांच किया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ चारों की हत्या करने के बाद उन्होंने कर लिया। इलाके में मानो हड़कंप मच गया है कि कैसे हुआ ये सब, किसने किया, क्यों किया। तो पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश में लगी है। बताया जा रहा है कि जिस घर से पत्नी और बच्चों की शव मिले वो मकान राजेंद्र गुप्ता का ही था, जिसमें दर्जनों की संख्या में किराएदार भी रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि एक दूसरे से मकान के कमरे सटे होने के बावजूद भी किसी को भी वारदात की भनक तक नहीं लगी। बिल्डिंग है वो राजेंद्र गुप्ता के ही बिल्डिंग है और ऐसे यहाँ पर दर्जनों रूम है और इसके अलावा गली के उस तरफ भी इस तरह की एक बिल्डिंग है। आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है यह परिवार, और लाखों रुपए सिर्फ किराएदारी के तौर पर यहाँ पर उतरता था, रेंट के तौर पर। और जो किराएदार हैं वो भी बता रहे हैं, वो भी काफ़ी शौक हैं कि आखिर ये घटना कैसे हो गई, क्योंकि परिवार बहुत ही ज़्यादा मिलनसार था। और उसके बावजूद जो राजेंद्र गुप्ता थे वो कहीं ना कहीं एकल स्वभाव के थे, गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, और उनके ऊपर आरोप भी है कि उन्होंने 1997 में अपने पिता और एक गार्ड की हत्या की थी और जमानत पर अभी बाहर आए हुए थे। भाई मर्डर हो गई है यहाँ पर। किसने किसका मर्डर? उनके बच्चों का मर्डर हो गया, उनके औरत का। तो किसने ये किया, कुछ जानकारी? अब तो भाई हमहन की जानकारी का बा, हमन कुत्ते वाला दूसरे कि अपने किराएदारों को मकान में कि अब आप उनके किराएदार? हाँ। तो क्या विवाद था, कुछ पता है? पता कुछ नहीं, इधर भी कुछ पता नहीं है कि कौन विवाद है, का नहीं है। ऐसा तो महसूस नहीं हुआ, कभी महसूस नहीं हुआ। दिवाली बीती है, पटाखा ऐसे रात में कभी ड्रामा होता है, कभी बम फूटा, कभी कुछ हुआ, तो इसलिए कुछ जानकारी नहीं हो। तो किराएदारों के मुताबिक पटाखों के शोर में उन्हें बिल्कुल भी भनक न लगी। कितनी बड़ी घटना हो गई। राजेंद्र गुप्ता के पड़ोसी और किराएदारों की माने तो राजेंद्र गुप्ता बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का था। वो एकल स्वभाव का था, ज्यादातर किसी से मतलब नहीं रखता था, लेकिन उनका परिवार मिलनसार था। घरेलू कलह की बात भी सामने आ रही है। वही 20 साल पहले राजेंद्र गुप्ता के ऊपर अपने पिता और चाचा की हत्या का भी आरोप लगा था। उसे जेल भी हुई थी, वो जमानत पर बाहर था। ये 1997 पे इनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें अपने ही पिता और एक गार्ड की हत्या इन्होंने की थी, और उसके बाद ये जमानत पे अभी चल रहे थे। अभी पता किया जा रहा है कि इसमें क्या क्या और एंगल हैं।
पिस्टल इनका लाइसेंस इनको मिला हुआ था कि अवैध है कि इसकी कोई जांच? अभी जांच की जा रही है इसकी कि इसके इनके पास अवैध था या लाइसेंसी पिस्टल था। इसमें तंत्र मंत्र का भी एंगल आ रहा है कि कहीं से बात आ रही है, जो इनके जानने वाले लोग बता रहे हैं कि इस तरह से प्रॉपर्टी में या और ज़्यादा बरकत करने के लिए तंत्र मंत्र या पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा ही अग्रसर थे। अभी उसमें पता लगाया जा रहा है क्या क्या एंगल है, उसमें पता लगाया जा रहा है। घरेलू कला, तंत्र मंत्र जैसे कई एंगल सब चर्चा में है। फिलहाल इस पूरे परिवार के एकदम से खत्म होने की असल वजह क्या है, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो सन्न रह जा रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।